नमस्कार। एडुकेशन इज लाइफ चैनल में आप तमाम ज्ञान प्रेमियों और विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आप सभी को ओडिसी नृत्य के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ओडिसी नृत्य के बारे में जानने से पहले आज हम यह जानते हैं कि कर्म में आस्था का क्या महत्व है। आस्था का मतलब सिर्फ यह नहीं है विश्वास करना। आस्था का मतलब सिर्फ विश्वास करना नहीं है। आस्था आपके कर्म में दिखना चाहिए, तभी वह आस्था फलीभूत होता है। हम जीवन में कोई भी काम करते हैं तो उसमें आस्था का विशेष महत्व है। इसलिए हमें अपने आस्था के कर्मों पे, यानी कि हमें अपने कर्मों में आस्था को अवश्य रखना चाहिए, तभी जाकर हमें सफलता मिलती है और ईश्वरीय शक्ति भी प्राप्त होती है। कर्म में आस्था का क्या महत्व है, तो आइए इसको हम एक कहानी में समझते हैं। आप लोगों ने अरस्तु का नाम तो सुना होगा। एक बार अरस्तु के गांव में अनावृष्टि हो गई थी, बारिश नहीं हुई थी और काफी दिनों से बारिश नहीं हुई थी। लोग, मवेशी, सभी लोग वहां परेशान थे। परेशान नहीं थे बल्कि बहुत परेशान थे, और इतना परेशान थे कि लोगों को गांव छोड़ने का नौबत आ गया था। लोग खाएं क्या, पिए क्या। उस समय लोग शिक्षित भी कम थे, इस वजह से लोगों में परेशानी ज्यादा थी। तो एक दिन अरस्तु अपने गांव लौटे तो सारे ग्रामीणों ने कहा कि चलो मिलते हैं उनसे और वही कोई समाधान बताएंगे कि बारिश कैसे होगी। तो सभी ग्रामीण अरस्तु के पास पहुंचे और उनसे कहा, उनसे प्रार्थना की, उनसे आग्रह किया कि महाराज, गांव में अनावृष्टि हो गई है और काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से हम लोग काफी परेशान हैं। तो अरस्तु ने कहा कि कल सुबह हम लोग उस पहाड़ के चोटी पे मिलते हैं और वहीं हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद बारिश होगी और हम सब सुखी हो जाएंगे। कल सुबह होकर वैसा ही हुआ। सारे लोग पहाड़ के ऊंची चोटी पर पहुंच गए 6 बजे। अरस्तु लेट आए, बोले भाई आप लोग सब आ गए? तो सबने कहा हाँ भाई, हम लोग सब आ गए हैं और प्रार्थना शुरू किया जाए। अरस्तु ने पहाड़ की चोटी पे जितने भी लोग खड़े थे सबको घूम के देखा और घूम के देखने के बाद कहा कि चलिए वापस, बारिश नहीं होगी। तो ग्रामीणों ने कहा भाई ऐसी क्या बात हो गई जो बारिश नहीं होगी? आपने कल कहा था कि चोटी पे हम लोग इकट्ठे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और बारिश होगी। अचानक आप कह रहे हैं कि बारिश नहीं होगी। बोले इसलिए कि बारिश से बचने के लिए कोई भी आदमी छाता लेकर नहीं आए हैं। इसका अर्थ यह है कि आपको यह विश्वास नहीं था कि हम प्रार्थना करेंगे और बारिश होगी। ये जो आस्था है आपके कर्मों का आस्था है, आपके कर्म में वो आस्था नहीं दिख रहा है कि आप प्रार्थना करेंगे और बारिश होगी। इसी वजह से और अगर आपको आस्था होती कि हम प्रार्थना करेंगे और बारिश होगी तो बारिश से बचने के लिए छाता लेकर अवश्य आते, और आप लोगों में से कोई भी आदमी छाता लेकर नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने प्रार्थना पे आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए बारिश नहीं होगी। आपके कर्मों में वो चीज नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे कर्मों में जब आस्था होगी तभी हमको उसका फल मिलेगा। तो आइए अब हम अपने मुख्य बिंदु पर लौटते हैं। ओडिसी नृत्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। उड़ीसा में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी अथवा ओडिसी है। 13वीं शताब्दी में निर्मित कोणार्क मंदिर, जो भुवनेश्वर में स्थित है, का नट मंडल और जगन्नाथपुरी का मंदिर ओडिसी नृत्य की प्रमुख आधार भूमि रहे हैं। सन 1950 के लगभग यह नृत्य विशेष प्रकाश में आया है। यह नृत्य भी नाट्य शास्त्र पर आधारित है और उड़ीसा में नृत्य का पहला प्रमाण ईसा पूर्व के 2री शताब्दी में मिलता है। उस समय जैन राजा खारवेल का शासन था। वे स्वयं कुशल नर्तक एवं संगीत के ज्ञाता थे। भारत के नाट्य शास्त्र में 4 नृत्य शैलियों का प्रमाण मिलता है: अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली और ओड्रमागधी। इन 4 नृत्य शैलियों को विशेष ध्यान में रखना है। आवंती,
दाक्षिणात्य, पांचाली और ओड्रमागधी। ईश्वर को समर्पित भावभंगिमाएं इस नृत्य शैली का आधार है, जिसमें अधिक भाग लास्य और अल्प भाग तांडव का मिला हुआ है। इसके पूर्व एपिसोड में मैंने आपको लास्य और तांडव के बारे में बताया था। लास्य स्त्रियों का नृत्य है जिसमें कोमलता होती है और तांडव पुरुष का। इसीलिए ओडिसी में भरतनाट्यम और कथक का मिला जुला रूप दिखाई देता है। यह नृत्य अत्यधिक सुंदर एवं श्रृंगार रस प्रधान नृत्य शैलियों में अपना स्थान रखता है। यह नृत्य बड़ा शालीन और भंगी व करण इसके मुख्य तत्व हैं। मूल मुद्राओं को भंगी कहा जाता है और नृत्य की मूल इकाई को करण कहा जाता है। इस नृत्य के प्रारूप में भूमि प्रणाम, बातु, पल्लवी और अष्टपदी जैसी हल्की मदें शामिल हैं। कवि जयदेव की अष्टपदी गायन प्रमुखता से किया जाता है। श्रीमती संयुक्ता पाणिग्रही के प्रयासों से यह नृत्य विश्वविख्यात हो गया। केलुचरण महापात्र इसके प्रसिद्ध गुरु हैं। मुख्य कलाकारों में सोनल मानसिंह, प्रतिमा देवी, कुमकुम लाल, रीता देवी, अपाली अपराजिता, नंदिता पटनायक और सुजाता मिश्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो आज मैंने आपको ओडिसी नृत्य के बारे में बताया। अगली कड़ी में मैं आपको मणिपुर नृत्य के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।